दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं कुणाल जी स्टूडियो और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी खबर जो दिल्ली होमगार्ड के लिए आई है। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, दिल्ली होमगार्ड के जवान नई भर्ती को न्यायालय में चुनौती दी थी। वैसे तो होमगार्ड के जवान कई ग्रुप में बंटकर उच्च न्यायालय एवं लेबर और औद्योगिक कोर्ट में नई भर्ती को चैलेंज किया है। इनमें से कल यानी 12 अप्रैल 2024 को इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। यह फैसला दिल्ली होमगार्ड के पक्ष में आया है। यह मामला लेबर कोर्ट एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल कोर्ट में दायर किया गया था, जिसमें यह दलील दिया गया था कि दिल्ली होमगार्ड के जवान सन 2009 और 12 से लगातार अपनी सेवा दिल्ली सरकार एवं भारत सरकार के विभिन्न विभागों में एमटीएस के तौर पर देते आ रहे हैं। इसने प्यून, चपरासी, क्लर्क, ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं अर्दली के रूप में काम लिया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार और डिपार्टमेंट इसे स्वयंसेवक की तरह सिर्फ ड्यूटी भत्ता दे रही है एवं होमगार्ड द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि होमगार्ड जवानों से मल्टीटास्किंग स्टाफ की तरह विभिन्न सरकारी एजेंसियों एवं विभागों में काम लिया जाता है एवं सबसे कम सरकारी कर्मचारियों के बराबर वेतन यानी ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। वे साप्ताहिक या किसी भी भुगतान वाली ड्यूटियों के भी हकदार नहीं हैं और बिना ब्रेक के पूरे महीने काम करने पर ही पूरा वेतन मिलता है, जबकि हमसे श्रमिक की तरह काम 365 दिन और 8 घंटे लिए जाते हैं। कोर्ट ने कामगारों की परिभाषा का उल्लेख करते हुए कहा है कि कोई व्यक्ति जो किसी उद्योग में शारीरिक और कुशल, तकनीकी कुशल, विक्रय संवर्धन, संचालन, लिपिकीय या पर्यवेक्षी कार्यभारे और प्राश्रमिक के लिए कार्य करता है, वो कामगार की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इसलिए कामगार की परिभाषा में निर्धारित अपवादों के तहत दिए गए स्पष्ट प्रतिबंध होमगार्ड प्रबंधन विभाग को कहीं भी नहीं रोक सकते। इसलिए होमगार्ड जवान भी कामगारों की तरह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि होमगार्ड जवान अपने प्रारंभिक नियुक्ति से लेकर आज तक कभी भी किसी मिशन या आपातकालीन ड्यूटी के लिए कॉल आउट नहीं किया गया है, जिसका उल्लेख होमगार्ड एक्ट में किया गया है। होमगार्ड निदेशालय द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज कोर्ट में साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है कि यह बल सिर्फ आपातकालीन ड्यूटी पर ही काम करेंगे या आपातकालीन के लिए ही यह बल बनाया गया है। प्रबंधन द्वारा अपने नियमित कर्मचारियों को समान वेतन और समान सेवा शर्त न देकर अनुचित श्रम व्यवहार किया गया है। निदेशालय ने माना है कि विचाराधीन कर्मचारी वर्ष 2009 एवं 12 से प्रबंधन द्वारा नियोजित थे और तब से लगातार अब तक और निर्बाध रूप से काम कर रहे हैं। इन मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह न्यायाधिकरण प्रबंधन द्वारा बनाए गए स्वैच्छिक सेवा के पर्दे को उठाने के लिए बाध्य है एवं प्रबंधन और दावेदारों के बीच मालिक सेवक या नियोक्ता कर्मचारी का रिश्ता मौजूद है एवं दोनों पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्यों को देखने के बाद मेरी राय में यह न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यहाँ दावेदार वास्तव में आयकर अधिनियम की धारा 2S के तहत परिभाषित कर्मचारी है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा लोगों को नियमों के अनुसार नियमित आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही न्यायालय ने कहा है कि न्यायाधिकरण न्याय के हित में यह उचित मानता है कि यहाँ के कर्मचारी 2016 से सभी भत्तों के साथ एमटीएस के सबसे निचले कैडर के वेतनमान के हकदार हैं। वे अपने नियमित समकक्षों के बराबर 60 वर्ष की आयु तक प्रबंधन के साथ सेवा में बने रहने का हकदार है। निदेशालय को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर इस निर्णय को लागू करे, अन्यथा प्रबंधन को संदर्भ की तिथि से अर्थात 5 फरवरी 2024 से लेकर जब तक इनको पूरी फैसिलिटी नहीं दी जाएगी तब तक 8% प्रति वर्ष ब्याज की दर से भुगतान करना पड़ेगा। तो कहने का ये है, जो इस तरह का जो निर्णय कोर्ट ने सुनाया है, यह संपूर्ण दिल्ली होमगार्ड और भारत के होमगार्ड के लिए बहुत प्रभावी कदम है, बहुत खुशियों का एक पल है। और आज तक जो होमगार्ड के जवान 77 सालों से इस समाज में प्रताड़ित किए जा रहे थे, उनके लिए एक नई किरण के रूप में उभर कर सामने आई है।
तो अब देखते हैं दोस्तों जो आगे डिपार्टमेंट और सरकार का क्या नज़रिया हम होमगार्ड जवानों के लिए आता है, और उम्मीद ऐसा किया जा रहा है कि इसे जो है एक सुनहरे पल के रूप में होमगार्ड के इतिहास में लिखा जाएगा, और यह हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर बनकर उभर कर आई है। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें जो आपको इस कैसा लगा। दिल्ली होमगार्ड से मिशन सेवा 60 साल टीम का सदस्य आज राउज एवेन्यू इंडस्ट्रियल कोर्ट में आज दिनांक 12 अप्रैल 2024 को हमारी तारीख थी, जिसमें फाइनल आर्गूमेंट होना था, जिसमें निदेशालय की तरफ से हमारे कमांडेंट साहब श्री धर्मेंद्र सिंह रावत साहब जी ने आर्गूमेंट की, और हम पिटिशनरों की तरफ से एडवोकेट श्री राजीव अग्रवाल जी ने आर्गूमेंट की। फाइनल आर्गूमेंट होने के बाद उसमें यह फाइनल आर्गूमेंट हम दिल्ली होमगार्ड के जवान, जो कि हमारा कार्य वर्क ऑफ नेचर जो है, जो हमारे कार्य करने का जो हम 365 दिन कार्य करते हैं, 8 घंटे कार्य करते हैं, और हम जो कार्य करते हैं उसमें ड्राइवरी भी करते हैं, हम डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी काम करते हैं, हम क्लर्क का भी काम करते हैं, हम जो है पीएन का भी काम करते हैं, हम एमटीएस का भी कार्य करते हैं। तो न्यायालय ने माना कि जो कि कई महीनों से हमारा केस चल रहा था, न्यायालय ने हमें आज माना कि हम वॉलंटियर नहीं, दिल्ली होमगार्ड के जवान वॉलंटियर नहीं, कर्मचारी हैं। तो जितने भी पिटिशनर हैं उनको माना गया कि हम कर्मचारी हैं, और न्यायालय ने आदेश दिया कि हमें 60 साल तक की आयु तक के लिए नौकरी पर रखा जाएगा, और एमटीएस का जो भी सैलरी बनती है वो हमें 1 अप्रैल 2016 से अभी तक का जो भी बनता है पिछला वो भी मिलेगा। तो मैं न्यायालय का और अपने सभी साथियों का और एडवोकेट राजीव अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने